सर्वप्रथम मैं आईपा परिवार का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। निश्चित ज़रूरत है, समाज चाहता है कि अच्छी राजनीति में अच्छे लोगों के बीच अपनी यात्रा करें। जो राजनीति में गंदे लोग आ रहे हैं या राजनीति को जो लोग गंदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों से 89 उत्तरी विधानसभा के लोग बिल्कुल अपना मन बना लें और उनको नकार दें। नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। दरअसल हमारा मकसद है कि समाज के हर वर्ग के साथ किस तरीके से संवाद हो, बातचीत हो, उनकी समस्याओं के समाधान कैसे हो और जगह जगह जो समस्याएं हैं उसे कैसे अपने मंच के जरिए उठाएं। लेकिन उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि समाज में जो संघर्षशील लोग हैं, जो लगातार कुछ करना चाहते हैं, उनकी बातों को समझना। इस वक्त हम आगरा के उत्तरी विधानसभा में हैं और हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है मुरारी लाल गोयल जी। दरअसल आपने अभी अभी सुना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर बसपा ने अपने कैंडिडेट का नाम ऐलान करने के बाद अचानक से उनका टिकट काट दिया गया और फिर दूसरे कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया। ये वही शख्स हैं मुरारी लाल जी, जिनका नाम आगे आया था। पूरे आगरा उत्तरी विधानसभा की अगर बात कर लीजिए तो लोगों में एक खुशी की लहर थी, क्योंकि समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लगातार संघर्ष करते रहते हैं अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के काम को लेकर। लेकिन जब इनका टिकट को अचानक से काट दिया गया, यानी रातों रात जब टिकट बदल दिया गया, तो बहुत ही ज़्यादा धक्का लगा है यहाँ क्षेत्र की जनता को भी, और ये भी बहुत ही आहत हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार अब जो इनकी यात्रा है वो किस तरीके की होगी और आने वाले वर्तमान समय में राजनीति का जो मतलब है उसे सही तरीके से कैसे चरितार्थ किया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आईपा परिवार का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मेरे इस जीवन काल में एक ऐसा समय आया कि मुझे राजनीतिक यात्रा के लिए समाज के साथ समाज की ज़रूरतों को और समाज की आज जो एक पीड़ा थी, जो एक दर्द था, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैं अपनी सामाजिक सेवा क्षेत्र को साथ साथ मैंने राजनीतिक यात्रा का मन बनाया और इस बात की बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने स्वीकृति दी कि ठीक है जी, मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि 89 उत्तरी विधानसभा से मुझे उन्होंने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया, जो कि सर्व विदित भी था कि ये उत्तरी विधानसभा का जो प्रत्याशी मुझे बनाया, ये सर्व बहुजन समाज पार्टी की पूरी प्रत्याशी की जो लखनऊ से आवंटित हुई वो मुझे मिली और मैं उसको पूरी तरह से उसमें लगा हुआ था चुनाव में। लेकिन अचानक कुछ बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटरों के षड्यंत्र के द्वारा इस टिकट को काटने का काम किया गया और इससे समाज और सर्व समाज के बहुत ही ये एक ऐसी घटना है जिसकी सर्व समाज जो है निंदा करता है और भविष्य में ऐसे किसी भी मुरारी लाल गोयल के साथ में ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए मैंने बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्यता से लेकर प्रत्याशी तक के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। आगे की रणनीति जो भी समाज या जो भी मेरे बड़े, जो भी मेरे पिता तुल्य, माता तुल्य और जो मेरे सहयोगी साथी गण हैं, उनके निर्देश पर, उनकी अनुमति पर मैं अपना कोई भी राजनीतिक यात्रा करूंगा। लेकिन मेरी जो सेवा क्षेत्र है, मेरी जो सेवा आगरा का जो एक आगरा में अनेकों प्रकल्प चलते हैं, वो निरंतर जारी रहेंगे और एक बड़ी सेवा के रूप में और सेवा के उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए मैं हमेशा तत्पर संकल्पित होकर उस सेवा को करता रहूँगा, जारी रहेगा वो। ऐसा मेरा मन है और मेरा संकल्प है। बिल्कुल। अक्सर ये देखने को मिलता है, जैसे कि आपने कहा कि किस तरीके से ऐन वक्त पर यहाँ के लोगों के षड्यंत्र के कारण आपके टिकट को काट दिया गया। आप पूरी तरीके से तैयार थे, जनता भी तैयार हो गई थी, आपके लोग तैयार हो गए थे, लेकिन एक बड़ा सा धक्का लगा। क्या लगता है आपको कि
जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, या आप कह लें कि पूरे हिंदुस्तान की जो राजनीति है, जाति और धर्म पर आधारित और ये षड्यंत्रकारियों से बचने के लिए क्या समाज को एक नए सिरे से प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत है? निश्चित ज़रूरत है। समाज चाहता है कि अच्छी राजनीति में अच्छे लोगों के बीच अपनी यात्रा करें और अपना जो भी उनके मनों में जो सपने हैं वो सपने किसी अच्छी राजनीतिक पार्टी के साथ पूरे ही हो सकते हैं। ऐसी राजनीतिक पार्टी जो कि अपने समाज का दोहन करती है और समाज को हाशिए पे रख देती है, ऐसी पार्टी से मैं सभी समाज और सर्व समाज के लोगों से ये अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ऐसी पार्टी से अपनी दूरी बना लें और उनके साथ कोई भी किसी प्रकार का नाता ना रखें। मुरारी जी, आपने पूरा जीवन समाज सेवा में, व्यापारी के साथ साथ आप समाज सेवा करते रहे हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, समाज की बुराइयों को और अच्छाइयों को भी आपने बहुत करीब से समझा है। इस वक्त हिंदुस्तान को क्या ज़रूरत है? हिंदुस्तान को, इस राष्ट्र को आवश्यकता है ऐसे बहुरूपियों को और ऐसी पार्टियों को पूरी तरीके से उनका पर्दाफाश करें और ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। समाज और राष्ट्र को आज आवश्यकता है, हमारे इस राष्ट्र को अगर बचाना है तो इन ऐसे विरोधियों को और ऐसी ताकतों को जो समाज को और राष्ट्र को बदनाम करने में और गंदा करने में और कमज़ोर करने में लगी हुई हैं, उनको पूरी तरीके से नकार कर एक नई स्वच्छ और साफ नीति और राजनीति ये राष्ट्र को मिले, जिससे कि राष्ट्र के हर व्यक्ति का, समाज का, सर्व समाज का इसमें भला हो, हित हो। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप आगरा उत्तरी से लड़ने जा रहे थे, यहाँ की जो सबसे मूल समस्याएं हैं वो क्या है? आपके मन में क्या चल रहा था जो आप अचानक से चुनाव मैदान में उतरने के लिए मन बना लिया? 89 उत्तरी विधानसभा की जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी वो यही थी कि सबके साथ भाईचारा और प्रेम के साथ मिलकर ये एक जो समय है वो पूरा हो, क्योंकि आज वाकई आवश्यकता है कि जो राजनीति में गंदे लोग आ रहे हैं या राजनीति को जो लोग गंदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों से 89 उत्तरी विधानसभा के लोग बिल्कुल अपना मन बना लें और उनको नकार दें, उनके साथ दूरियां बना लें। और अगर कोई गंदी राजनीति अगर हो रही है तो उस गंदी राजनीति से अपने को अलग कर कर एक नए सिरे से एक उस राजनीति में प्रवेश करें जिस राजनीति से देश और प्रदेश और शहर और जिला चल रहा है और जिससे महफूज और सुकून और सर्व समाज जिसके हित में ये राजनीति और ये राजनीति का जो एक बड़ा जो एक पटल है उसके साथ मिलकर ही अपनी यात्रा को करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि जो आगे की रणनीति है उस पर ये बहुत ही जल्द कुछ न कुछ फैसला लेंगे और भविष्य की राजनीति की तरफ भी कदम बढ़ाएंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अब हिंदुस्तान को या समाज को इस बात पर जोर देना होगा कि आप सब कुछ समझते हुए अंजाम न बनिए। आप किसी सिंबल को लेकर, किसी जाति और धर्म को लेकर आप अपने आप की राजनीति को झोंक तो देते हैं, लेकिन उससे बड़ा नुकसान होता है। इसलिए अब ज़रूरत है समाज को एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की, जिस पर हम सबको आगे बढ़ना होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।